संबल की धरती एक परिचय। संबल भारत का हृदय। यह एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास और संस्कृति का संगम होता है। यहाँ की गलियों में आज भी पुरानी कहानियां गूंजती हैं और यहाँ की हवाओं में एक अनोखी मिठास है। यहाँ की मिट्टी में इतिहास रचा और मिटाया गया है। संबल के प्राचीन खंडहर और ऐतिहासिक इमारतें इस बात की गवाह हैं कि यह स्थान कभी कितना समृद्ध और महत्वपूर्ण था। यहाँ के पुरातात्विक स्थल हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब संबल एक प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था। इसी धरती पर पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन का ताना बाना बुना गया। यहाँ के गांवों में आज भी पारंपरिक जीवन शैली जीवित है। बुजुर्गों की कहानियां और बच्चों की हंसी यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ समय जैसे ठहर सा गया है। यहाँ की हवा में प्रेम, भाईचारा और सहिष्णुता की खुशबू थी। संबल के लोग अपने त्योहारों और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ते थे। यहाँ की सामुदायिक भावना और एकता अद्वितीय थी। हर त्योहार, हर उत्सव यहाँ के लोगों के दिलों में एक नई उमंग भर देता था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। संबल की कहानी में भी एक ऐसा ही मोड़ आया जिसने यहाँ की शांति और समृद्धि को छीन लिया। ये मोड़ एक ऐसा समय था जब सब कुछ बदल गया। 1978 में संबल पर एक ऐसा कलंक लगा जिसने इसकी पहचान ही बदल दी। उस समय की घटनाओं ने संबल को एक नई दिशा में धकेल दिया। पुराने अखबारों की सुर्खियां और पुरानी तस्वीरें उस समय की दर्दनाक यादें ताजा कर देती हैं। यह सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं है। यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने घर, अपनी जमीन और अपनी पहचान खो दी। यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने सपनों को टूटते हुए देखा। यह एक ऐसे दर्द की कहानी है जो आज भी लाखों दिलों में जिंदा है। संबल के लोग आज भी उस समय की यादों को अपने दिलों में संजोए हुए हैं। उनकी आंखों में आज भी उस दर्द की झलक देखी जा सकती है। ये कहानी है उस पलायन की जिसने अनगिनत लोगों को बेघर और बेसहारा कर दिया। लोग अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए। उनके लिए यह एक नई शुरुआत थी, लेकिन एक दर्दनाक और कठिन शुरुआत। ये कहानी है उस अन्याय की जिसके घाव आज भी हरे हैं। यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया और जिनके दिलों में आज भी उस समय की यादें ताजा हैं। संबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यह हमें हमारे भविष्य के लिए सबक देता है। अंधेरा उतरता है। 1978 का साल। यह साल इतिहास के पन्नों में एक गहरे काले धब्बे के रूप में दर्ज है। 1978 का साल, एक काला अध्याय। इस साल ने हमारे समाज को एक गहरे संकट में डाल दिया। सांप्रदायिक दंगों की आग भड़की और संबल उसकी चपेट में आ गया। यह आग इतनी भयानक थी कि उसने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। अमन और भाईचारे की यह धरती अचानक नफरत और हिंसा की आग में जलने लगी। लोग अपने घरों में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। घर जलाए गए, दुकानें लूटी गईं, हर तरफ तबाही का मंजर था और जो लोग इस ज्वाला से बच निकले उन्हें अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। वे अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। यह सिर्फ दंगे नहीं थे, यह मानवता पर एक हमला था। इसने हमारे समाज की नींव को हिलाकर रख दिया। यह एक ऐसा समय था जब इंसानियत की परीक्षा ली जा रही थी। लेकिन इस अंधकार के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मानवता की मिसाल पेश की। उन्होंने अपने जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद की। धीरे धीरे लोग अपने जीवन को फिर से संवारने लगे। उन्होंने अपने टूटे हुए घरों को फिर से बनाया और अपने बिखरे हुए सपनों को फिर। पलायन का दंश, जब घर छूट गए। यह एक ऐसा समय था जब लोगों को अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे अपने जीवन की सबसे कीमती चीजें लेकर निकल पड़े, लेकिन उनके दिलों में एक गहरा दर्द था। लाखों लोग बेघर हो गए। वे अपने घरों से दूर अनजान जगहों पर जाने के लिए मजबूर थे। उनके पास न तो कोई योजना थी, न ही कोई निश्चित गंतव्य। बस एक ही उद्देश्य था, सुरक्षित रहना। उनके सपने टूटे, उम्मीदें बिखरी हुईं। जो चीजें कभी उनकी खुशियों का हिस्सा थीं, वे अब केवल यादें बनकर रह गईं। उनके घरों की दीवारें, जो कभी उनकी सुरक्षा का प्रतीक थीं, अब खंडहर बन चुकी थीं। जो लोग कभी अपने घरों में सुरक्षित महसूस करते थे, वे अचानक शरणार्थी बन गए। उनके पास न तो कोई स्थायी ठिकाना था, न ही कोई निश्चित भविष्य। वे बस एक दिन से दूसरे दिन की ओर बढ़ते रहे। उनके पास न तो रहने को छत थी, न खाने को खाना। वे लंबी कतारों में खड़े होकर भोजन की प्रतीक्षा करते थे और बच्चों को अस्थायी शिविरों में खाना खिलाते थे।
उनके जीवन की हर छोटी बड़ी जरूरत अब संघर्ष बन चुकी थी। बस अपने प्रियजनों को लेकर वे सुरक्षित जगह की तलाश में भटकते रहे। हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने परिवारों के लिए एक बेहतर भविष्य की तलाश में लगे रहे। इस पलायन ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके चेहरे पर उदासी और थकान की लकीरें साफ दिखाई देती थीं, लेकिन उनके दिलों में एक उम्मीद की किरण भी थी। वे जानते थे कि यह संघर्ष लंबा है, लेकिन वे अपने परिवारों के लिए एक नई शुरुआत की उम्मीद में आगे बढ़ते रहे। खोई हुई विरासत, सांस्कृतिक क्षति। सिर्फ जान माल का नुकसान ही नहीं हुआ, बल्कि सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत भी नष्ट हो गई। मंदिरों को तोड़ा गया, धार्मिक ग्रंथों को जलाया गया। यह हमला सिर्फ एक समुदाय पर नहीं, बल्कि भारत की गंगा जमुनी तहजीब पर था। यह एकता और भाईचारे की भावना पर किया गया क्रूर प्रहार था। न्याय की आस, क्या कभी इंसाफ मिलेगा? दशकों बाद भी पीड़ित न्याय की आस में बैठे हैं। दोषियों को सजा नहीं मिली, घाव हरे हैं। यह सवाल आज भी गूंज रहा है, क्या कभी इंसाफ मिलेगा? क्या कभी पीड़ितों को शांति मिलेगी? आगे का रास्ता, भविष्य की ओर देखते हुए हमें अतीत से सीखना होगा। नफरत और हिंसा का कोई भविष्य नहीं है। हमें मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहां प्यार और भाईचारा हो, जहां हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे। सबक सीखना, इतिहास को दोहराने से कैसे बचें? यह घटना हमें याद दिलाती है कि नफरत और असहिष्णुता कितनी खतरनाक हो सकती है। हमें मिलकर यह संकल्प लेना होगा कि हम इतिहास को दोहराने नहीं देंगे। हमें एक बेहतर कल के लिए काम करना होगा, एक ऐसे कल के लिए जहां संबल जैसी घटनाएं सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएं।